नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के राजस्थान करंट अफेयर्स में है। राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से। तो ये किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। जो संविधान पार्क है उसका लोकार्पण कहाँ पर किया गया? राजभवन जयपुर में। और किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आगे, बीकानेर जिले से चेस इन स्कूल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के द्वारा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये बनेगा, अभी देखिए सरकारी विद्यालयों में हाल ही में चेस इन स्कूल इस जो खेल है इसकी शुरुआत की गई है। ये शुरुआत कहाँ से की गई? बीकानेर जिले से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा। और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के द्वारा इस कार्यक्रम की, इस खेल की शुरुआत की गई। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी रोहटपाली में कहाँ पर आयोजित की जा रही है? रोहटपाली में। तो इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? सुंदर राठौड़ के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जो जम्बूरी है, इस जम्बूरी का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? सुंदर राठौड़ के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान को खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? देखिए जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया है, जब राजस्थान का कोई किसी भी क्षेत्र में स्थान है उनसे संबंधित प्रश्न है वो पूछा गया है। तो हो सकता है आगे भी आपको पूछा जाए। तो खनन क्षेत्र में अगर पूछा जाता है तो कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान। आगे, सिद्ध श्री खेमा बाबा पेनोरमा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? अब पेनोरमा है, जितने भी स्थापित किए जा रहे हैं उनमें से प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और वो कई बार पीछे देखिए एग्जाम में उनमें भी पूछे गए। तो खेमा बाबा पेनोरमा ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? बायतू बाड़मेर में। इसी प्रकार बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी गोविंद गुरु पेनोरमा बनाए जाने की, और वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? छाणी मगरी डूंगरपुर में। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा रावशेखा जी का पेनोरमा अगर पूछा जाता है तो ये देखिए अमृतसर जयपुर में। तो ये तीनों पेनोरमा ध्यान में रखिए, बायतू बाड़मेर में खेमा बाबा, छाणी मगरी डूंगर पर गोविंद गुरु पेनोरमा, और रावशेखा जी का पेनोरमा अमृतसर जयपुर में बनाया जाएगा। फिर आगे देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा रेलवे स्टेशन है? नागौर रेलवे स्टेशन, जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार से वो सम्मानित किया गया है। फिर गढ़ गणेश मंदिर किस जिले में स्थित है जहां पर रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है? इस मंदिर में रोपवे का निर्माण किया जाएगा। कौन से मंदिर में? गढ़ गणेश मंदिर में, जो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। फिर डॉक्टर मनोज चौधरी को हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का कुलपति नियुक्त किया गया है। यह किस जिले के हैं? अब इनका संबंध पूछ लिया गया है। ये उल्टा भी पूछा जा सकता है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? मनोज चौधरी को। ये राजस्थान के बाड़मेर जिले के हैं। देखिए काफी शानदार प्रश्न परीक्षा में बनने लायक प्रश्न होता है यहाँ से, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। काफी महत्वपूर्ण है। अगर ऊर्जा का टॉपिक आपके विषय में लगता है सिलेबस में तो देखिए यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है कि सौर ऊर्जा में अभी हाल ही में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान। फिर आगे, हाल ही में स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया किसे? किस निकाय को दिया गया? राजस्थान आवासन मंडल को अभी हाल ही में स्कोच गोल्ड अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में वर्ष 2021 का मानक अलंकरण किस पत्रकार को सम्मानित किया गया? अब देखिए ये जो मानक अलंकरण है 3 पत्रकारों को दिया गया है। 2022 में दिया गया है, लेकिन 2021 का संगीता शर्मा को, और 2020 का नंद किशोर सारस्वत, 2019 का कानाराम मुंडियार को। तो तीनों पत्रकार इंपोर्टेंट है, आप इनसे इसको ध्यान से देख लीजिएगा। वर्ष 2021 का मानक अलंकरण संगीता शर्मा को दिया गया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। उसके अलावा आप थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखिए। 2020 में देखिए नंद किशोर सारस्वत को, और 2019 का है वो कानाराम मुंडियार को दिया गया। तो कितने पत्रकारों को दिया गया है? 3 पत्रकारों को मानक अलंकरण से सम्मानित किया गया। फिर आगे, हॉकी के चर्चित खिलाड़ी हैं लोन सिंह भाटी, और इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो देखिए इनका संबंध पूछा जाए तो ये बाड़मेर जिले के हैं, और इनका अगर खेल से संबंध पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिए लोन सिंह भाटी किस खेल के खिलाड़ी हैं? हॉकी के खिलाड़ी रहे। आगे देखिए, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया आशीष देव चारण को। जो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार आशीष देव चारण को दिया गया। और दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो उस ऐप का नाम है PWD 2.0। जो दिव्यांगजन है उनको निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए ही इस ऐप की शुरुआत की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया अशोक यादव को। यानी राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा अवार्ड? स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022। कोटा जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा
कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। तो देखिए बजट एग्जाम में पीछे भी कई प्रश्न पत्रों में पूछा गया है, जब कोई बजट में कोई घोषणा की गई है और उस चाहे वो अकादमी हो या खेल स्टेडियम हो या कोई योजना हो, उसमें कुल कितना करोड़ रुपए या कितना खर्च किया जाएगा उससे संबंधित पहले भी प्रश्न पूछे गए, आगे भी संभावना रहेगी। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देखिए सबसे पहले तो कोटा जिले में, और इसके लिए जो स्वीकृति दी गई है वो 115 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। फिर गुरु गोललकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो योजना जब नाम परिवर्तित होता है तो इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछे जाने की उसकी संभावना रहती है, चाहे उसमें कोई संशोधन किया जाए, उसका नाम परिवर्तित किया जाए। तो देखिए महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना इसका नाम कर दिया गया है। और सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 3.0 के अनुसार कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर हो गया, तो जयपुर जिला। फिर आगे डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, ये किसे प्रदान किया गया, 2022 का अवार्ड ध्यान से देख लीजिए, और ये दिया गया दिलीप भट्ट को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, महत्वपूर्ण है ये। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिलीप भट्ट को प्रदान किया गया है। पिछले वीडियो में जैसे हमने किया था, वो राजस्थानी भाषा के लिए जो केंद्रीय साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार दिया गया वो भी काफी महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा ये पुरस्कार भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रथम तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर किस अभ्यारण्य में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जो किस जिले में स्थित है, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर तेंदुआ, देखिए राजस्थान का पहला तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर है, वो इस अभ्यारण्य में वो बनाया जाएगा। स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया, जयपुर का रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी में आयोजित 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने 7 पदक हासिल किए, तो उनके नाम क्या हैं, पूरण और निर्मला। और इन्होंने 22वीं जो नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप है, इसमें इन खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक हासिल किए, 7 पदक हासिल किए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। अब ये देखिए वेंकैया नायडू ने दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो गाजी खान बरना खड़ताल वादक। अब इनका संबंध अगर इससे पूछा जाता है कि गाजी खान बरना का संबंध किससे है, तो देखिए इनका संबंध खड़ताल से है, और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। तो ये प्रश्न है वो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पहले भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। और राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन अगर पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया, तो एस शिंदे के द्वारा राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी पूछे जाने की संभावना बन रही इसकी। फिर आगे देखिए जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो देखिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान को स्थान मिला है 10वां। अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंक रोधी मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहां पर किया। देखिए ये जो परीक्षण होते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हेलिना का ध्यान रखिए आप, ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है, परीक्षण किया गया है। राजस्थान के किस निकाय को आईवीसी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, राजस्थान आवासन मंडल, हमने पहले भी इसको देखा है। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, देखिए ऐसे प्रश्न होते हैं, ये परीक्षाओं में 3 से 4-5 बार, कोई इनकी सीमा नहीं होती, कितनी बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, तो ये आगे भी आप ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान का जो पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो इसका शिलान्यास किया गया खमनोर राजसमंद में। अगर स्थान पूछा जाता है खमनोर, और किस जिले में, राजसमंद जिले में इसका शिलान्यास किया गया है। फिर राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किस संस्थान के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया गया, तो ये देखिए यूनेस्को के सहयोग से किया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किस संस्थान के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया गया, यूनेस्को और यूनिसेफ में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इस कार्यक्रम का नाम क्या है, फोक सफर, और इसका यूनेस्को के सहयोग से किया गया है राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। चर्चित स्थल गढ़मोरा किस जिले में स्थित है, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में रखरखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है, तो ये जो गढ़मोरा है राजस्थान के करौली जिले में स्थित है, ध्यान रखना। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, ये जो अभी प्रश्न हम कर रहे हैं ये पीछे के एग्जाम में पूछे ही गए हैं वनपाल वन रक्षक में, इसलिए दोबारा से आपको बताया जा रहा है ताकि इनमें से अगर कोई भी प्रश्न रिपीट होता है तो आपका गलत न हो। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया, तो सहकारी मसाला मेला 2022 याद रखिए जयपुर जिले में आयोजित किया गया, और मेडी फेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन भी राजस्थान के जयपुर शहर में ही किया गया है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।